कि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड कॉलेज, 3 टाइप के कॉलेज होते हैं। डीम्ड कॉलेज के लिए आपको एडमिशन लेना है एमसीसी राउंड से, सेंट्रल राउंड जो होता है, ऑल इंडिया कोटा भी कह सकते हैं उसको, ऑल इंडिया कोटा के बजाय मैं कहूँगा सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। सेंट्रल राउंड जो होता है एमएमसी का, तो उसके थ्रू आप डीम्ड में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 100 के 100 सीट्स डीम्ड कॉलेज के जो होते हैं वो एमसीसी राउंड के थ्रू ही फिलअप किए जाते हैं। उसी के साथ में एम्स के, जिपमर के, इनके भी सीट जो होते हैं ये एमसीसी के ऑल इंडिया राउंड से ही फिल किए जाते हैं। इसमें स्टेट काउंसिलिंग का रोल बिल्कुल भी नहीं होता। भले महाराष्ट्र का डीम्ड कॉलेज है, जैसे डीवाई पाटिल पूना हो, मुंबई हो, भारतीय विद्यापीठ हो, तो इसमें भी जो भी एडमिशन होगा वो डीम्ड कॉलेज का एमसीसी के राउंड के थ्रू होगा। लास्ट ईयर में जितने भी राउंड हुए, जितने भी एडमिशन हुए, वो ऑनलाइन बेसिस पर हुए, ऑफलाइन बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं हुए। इस वजह से जो बिचौलिए होते थे या जो धांधलियाँ करते थे या सीट बेची जाती थी, उन सारे पे अंकुश लग चुका है। ये पहली चीज़ तो डीम्ड का आपको समझ में आ गया। भले फिर वो कॉलेज आपके स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, आपको जो एडमिशन उसके लिए लेना है वो एमसीसी राउंड के थ्रू ही लेना है। फिर आयुष में भी सेम, अगर बीएमएस में लेना चाह रहे हैं और डीम में लेना चाह रहे हैं तो भी यही प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। डीम्ड के बाद में प्राइवेट कॉलेजेस को हम लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट की काउंसिलिंग से जाना है। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट की काउंसिलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। फिर जिसमें 15% सीट 85% स्टेट कोटा के होंगे और 15% ऑल इंडिया कोटा। ये सारी चीज़ें जो होगी ये पूरी तरह से स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू ही होगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक होता है ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। 100 सीट में से 15 सीट जो होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होते हैं और 85% सीट जो होते हैं वो स्टेट कोटा के लिए होते हैं। तो जैसे कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन की बात चल रही थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है कर्नाटका में भी, तो उसको कर्नाटका सीईटी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि या तो ऑल इंडिया कोटा से कर्नाटका का एडमिशन ले सकता है या फिर अगर वो कर्नाटका का स्टूडेंट है तो स्टेट कोटा से ले सकता है। महाराष्ट्र का स्टूडेंट 15% कोटा में ऑल इन इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है और 85% स्टेट कोटा में से अपने स्टेट में महाराष्ट्र में ले सकता है। तो होता क्या है कि अगर आपका स्कोर 600 प्लस है, ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड होता है उसका मेरिट कभी भी 600 के नीचे नहीं आता। तो अगर आपका 600 के ऊपर स्कोर है तो आपको 85% स्टेट कोटा में से अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा से क्यों जाएंगे। इस वजह से सभी लोग स्टेट कोटा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को समझ लें, ये इस तरह के राउंड होते हैं। बाकी राउंड के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसके बाद में भी इस राउंड से रिगार्डिंग जैसे भी होगा हम बताएंगे। ऑल इंडिया कोटा 15%, 85%, सब ये चीज़ें आपको बताएंगे। राउंड जो होते हैं एक साथ आते हैं। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। सर आपने तो स्टेट कोटा बताया, फिर ये ऑल इंडिया कोटा, फिर प्राइवेट कोटा अलग से कैसे हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो जब राउंड स्टार्ट होते हैं ना तो तब तो नए नए बखेड़े खड़े होते हैं। तो इसलिए कहूँगा कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट, मतलब जिन्होंने पेड काउंसलिंग ली है उनके तो डॉक्यूमेंट हम मंगवाकर उनकी प्रोफाइल बना रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी सेशन में नए हैं, अगर वो हमारी काउंसलिंग में आना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर के आ सकते हैं, ताकि हमें अभी से आपकी प्रोफाइल बनाकर प्रिपरेशन कर सकें, ताकि एडमिशन काउंसलिंग के टाइम को कम समय में हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब ये ओपन स्टेट क्लोज स्टेट भी मैं लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूँ कि कुछ स्टेट है ओपन स्टेट जहाँ पर फीस कितनी होती है, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि हर एक ओपन स्टेट में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए चांस होता है। सीट्स डिक्लेयर किए जाते हैं कि इतने सीट्स हैं और उतने सीट्स के लिए आपको वहाँ का काउंसलिंग करना पड़ता है, जिसको हम इंटर स्टेट काउंसलिंग कहते हैं। अगर आपको अपने स्टेट में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, तो आपको स्टेट कोटा से ही जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप ऑल इंडिया कोटा से भी जा सकते हैं, बट अगर आपको डीम्ड कॉलेज में लेना है तो आपको ऑल इंडिया के एमसीसी राउंड से जाना होगा। अगर आपको अदर स्टेट में लेना है जैसे कर्नाटका में, तो कर्नाटका के काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। केरला में जाना है तो केरला के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़ते हैं। इससे रिगार्डिंग जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस की बात मैंने लास्ट सेशन में की थी, अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब ये क्लोज स्टेट में, ये लास्ट बार बता चुका हूँ कि ये सारे क्लोज स्टेट है, यहाँ पर सिर्फ उसी स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिलता है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। सेफ स्कोर के बारे में मैं फिर से आपको बताऊंगा
कि आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट MBBS का अगर चाहिए, देखिए कट ऑफ पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि सारे कट ऑफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए, उस पर स्टडी कीजिए। एनालिसिस जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और इसके बाद में चाहे तो मैं अगर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन जब स्टार्ट होगा तो उससे रिगार्डिंग जब क्वेश्चन आएगा तो मैं कट ऑफ ओपन करके आपको बताऊंगा कि वो ट्रेंड किस तरह से मूव करता है, कि लो से हायर कब जाता है, हाई से लो कब होता है, और आपको वहाँ पर कौन से स्टेप्स पर सावधानी बरतनी है। तो इतना ही कहूँगा, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, भले 10 कॉलेज नए ओपन हो रहे हैं MBBS के, फिर भी कट ऑफ में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप इस उम्मीद पर हैं कि 10 कॉलेज नए खुल रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि फीस मैटर करती है बॉस। जो लास्ट ईयर रत्नागिरी का कॉलेज शुरू हुआ, या फिर उसके पहले सातारा का, फिर उस्मानाबाद का, ये जितने भी कॉलेज स्टार्ट हुए ना, इनका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, फैकल्टीज़ अभी तक नहीं है, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। 2 से 3 साल लगते हैं किसी भी नए इंस्टीट्यूट को अच्छे से स्टैब्लिश होने के लिए, बट फिर भी वहाँ का कट ऑफ जो है कम नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट जो 450 400 मार्क्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर हम नए कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए हम अप्लाई नंबर डाल देते हैं, चॉइस फिलिंग में मिल जाएगा। नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 30 लाख से लेकर 60 लाख रुपीस तक है। चलिए मान लीजिए आपका इनकम 8 लाख से कम है, तो आपको EBC मिल रहा है तो 60 के बजाय आपको 30 लाख पे करने हैं पूरे 5 साल के, और यहाँ पर आपको 1 लाख ही पे करने हैं। बहुत अगर आप ओपन कैटेगरी में है, अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप पूरे 5 साल के मिला के 5 लाख ही पे करते हो। तो 5 लाख और 30 लाख 25 लाख का डिफरेंस होता है। इसलिए कितने भी अगर 100 कॉलेजेस भी गवर्नमेंट के ओपन होंगे तो भी कट ऑफ 1-2 मार्क्स से ज़्यादा कम नहीं होगा। रीज़न यही कि हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता आपको तो फिर प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए तो 525 प्लस ये स्कोर आपका होना ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट का यहाँ 580 जो है उसको मैं 600 ही डिक्लेयर कर देता हूँ कि 600 से नीचे आप बात ही मत कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अपना 600 का ही टारगेट लेकर चलिए, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 525 ये स्कोर आपको ज़रूरी है। गवर्नमेंट BMS के लिए 450 प्लस और प्राइवेट BMS के लिए 290 महाराष्ट्र के लिए। अदर देन महाराष्ट्र आपको सिर्फ अगर जस्ट एलिजिबल भी हो आप तो भी मिल जाएगा, जैसे लास्ट ईयर 137। इसमें एक बात बता दूं, ओपन कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 137 और OBC के लिए था 107। अब कोई OBC का कैंडिडेट है जिसको 111 मार्क्स है तो वो एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, वो अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो अदर स्टेट के लिए अगर जाना चाहेगा तो उसको ओपन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई कैटेगरी का बेनिफिट तो आपको नहीं मिलने वाला। तो वहाँ पर आपको अगर जाना है तो आपको 137 मार्क्स चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ग्रुप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ग्रुप क्लियर नहीं है, उन्होंने नीट का फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म सबमिट हो चुका है, उनको कन्फर्मेशन पेज आ चुका है। फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो काउंसलिंग के वक्त भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी, चॉइस फिलिंग में वो अपने हिसाब से चॉइस डालेंगे। अगर स्कोर कम है, स्कोर अच्छा खासा है तो कॉलेज अलॉट होगा, स्कोर कम है तो शायद हो सकता है मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट कोटा होता है वो भी अलॉट। इंस्टीट्यूट कोटा के बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो इंस्टीट्यूट कोटा से भी उनको सीट अलॉट हो जाएगी, और अच्छा स्कोर है तो अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट जब कॉलेज में एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, फिजिकली रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए जब जाएंगे, तब आपका मार्क लिस्ट देखा जाएगा, और आपका ग्रुप क्वालिफाई नहीं है तो आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लास्ट ईयर 2 लाख रुपए पे करके डीम्ड में 2 बच्चे आए थे काउंसलिंग में, और उनका ग्रुप क्लियर नहीं था। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं मानी कि उनको बाकी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। एडमिशन हो गया, मतलब एडमिशन का सीट अलॉट हो गई, और जब कॉलेज में गए तो कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या था कि वो राउंड था स्टे वैकेंसी राउंड, और स्टे वैकेंसी राउंड में किसी भी रीज़न से अगर आपकी सीट कैंसिल होती है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फोरफिटेड होता है, जब्त किया जाता है। तो दोनों स्टूडेंट के 2-2 लाख रुपए भी चले गए, उसी के साथ में एडमिशन भी नहीं हुआ। और अब जब उनको इस साल के लिए जब आना है तो 12th फिर से देनी है। इस बात को भी ध्यान में रखें कि अभी अगर आप जो फ्रेशर बच्चे हैं, अभी अगर आपने 12th की एग्ज़ाम दी और आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो फिर से जुलाई में एक एग्ज़ाम होती है, वो ग्रुप आप क्लियर करा लीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम में आपको सारे सब्जेक्ट लेकर बैठने होंगे। अब्रॉड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट नीट क्वालिफाई आपका होना ज़रूरी है। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल के लिए थोड़ा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको 12th के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें जो मैं आपको कह रहा था कि स्टेट कोटा और उसी के साथ में इंस्टीट्यूट कोटा, महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है
तो आपको इंस्टीट्यूट कोटा से जाना होगा। और इंस्टीट्यूट कोटा का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपको जो कुछ भी फीस होती है रेगुलर फीस, उसके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई फीस आपको देनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर MBBS का कोई कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, जिसकी 6 लाख रुपए फीस है, तो 6 लाख रुपए से एक्चुअली उसकी 6 लाख नहीं होती, वो 12 लाख होती है। तो 12 लाख फीस जब होती है तो उसमें आप EBC OBC सहूलत लेते हैं और आपकी फ़ीस आधी हो जाती है। लेकिन आप वहीं पर इंस्टीट्यूट कोटा से जाएंगे तो 12 लाख इंटू 3 48 लाख पर ईयर, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उन्होंने इंस्टीट्यूट कोटा की फ़ीस पहले ही डिसाइड कर दी होती है, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, टोटल कोर्स की बात कर रहा हूँ। वहीं पर आप BMS आयुष की बात करते हैं कि आयुष में होता यह है कि आयुष कॉलेजेस की जो फीस होती है BMS की 2 लाख के आसपास होती है। अगर आप रेगुलर में आपका एडमिशन होता है तो आपको कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा, EBC EWS ये भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो 2 लाख की 1 लाख हो जाएगी। SC ST कैटेगरी को ट्यूशन फीस तो माफ़ हो जाती है, उनका 10,000 से 20,000 हो जाता है। बट उसी कॉलेज में आप जब इंस्टीट्यूट कोटा को एडमिशन लेने जाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर कम है, तो आपको 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपीज़ पर ईयर, तो ये 30 लाख रुपीज़ तक जाता है। फिर वो निगोशिएशन भी होता है और फिर 25 लाख से 30 लाख के बीच में आपको सीट मिल जाती है। तो वहीं पर हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं हमेशा। पहला ऑप्शन है कि 30 लाख रुपीज़ अगर आप स्पेंड करके BMS में ले रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो उसी 30 लाख रुपीज़ में आप अब्रॉड में MBBS कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन होता है कि यहाँ पर 30 लाख रुपीज़ जो आप दे रहे हैं किसी B+C+ कॉलेज के लिए, क्योंकि A+ कॉलेज में अगर आप 30 लाख रुपीज़ भी दे रहे हैं तो भी वहाँ पर कट ऑफ हाई होता है। तो उससे अच्छा है कि आप कर्नाटका के टॉप रेटेड कॉलेज में, टॉप 10 कॉलेजेस में आप 15 लाख रुपीज़ में आपका एडमिशन हो जाता है। बट उसके लिए होता क्या है कि डिसीजन आपको टाइम पर लेना होता है। हम तो आपको गाइड करेंगे कि अभी आप एडमिशन लीजिए। देखिए 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं कराड़ में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सातारा में। सातारा डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट को जब 320 के नीचे कट ऑफ नहीं आ रहा था, 350 के नीचे नहीं आ रहा था। सावकार कॉलेज एक सातारा में है जो जस्ट लास्ट ईयर ओपन हुआ था, और जब ओपन हुआ था तब स्टे वैकेंसी राउंड में ओपन हुआ था, और उस वक्त वहाँ पर एकदम एलिजिबल क्राइटेरिया के जितने भी स्टूडेंट्स थे 137 140 सभी को एडमिशन मिल गया था। बट लास्ट ईयर फिर वो वैसा नहीं हुआ। 360 को फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ, फिर 350, फिर 320, इस हिसाब से चला। तो जो 290 300 का स्कोर रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया और वो चले गए कर्नाटका, और कर्नाटका में एडमिशन उनको टॉप कॉलेज में मिल गया। बट बाद में सातारा डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा जयवंत इंस्टीट्यूट करके कृष्णा का यहाँ डीम्ड कॉलेज है MBBS का, उन्हीं के एक ब्रांच प्राइवेट कॉलेज BMS का खुला, जिसमें 292 को क्लोज हुआ, और वो कॉलेज जो अलॉट हुआ सबसे लास्ट राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड के लास्ट राउंड में। तो इस तरह से भी ये लक फैक्टर होता है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा स्कोर, अच्छा बजट और साथ में लक फैक्टर। लेकिन डिसीजन जब आप लेंगे तो फिर एक बार ही डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन पर आपने फिर बाद में पछताना नहीं है, फिर आपने सिर्फ करियर पर फोकस करना है। और डायरेक्ट एडमिशन से रिगार्डिंग मैं फिर से कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे डायरेक्ट एडमिशन, बुक योर सीट नाउ। कल एक फ्रेंड का ऐसे कॉल आया था, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उसने उनकी सीट बुक कर दी है और कहा कि आपकी सीट बुक हो गई, 25 लाख रुपीज़ उन्होंने पे किया है। तो मैंने एक ही कहा कि अब कितने में सीट बुक की, तो 1.5 CR में, क्योंकि उनके स्टूडेंट का स्कोर लास्ट ईयर भी कम था और इस बार भी कोई चांसेस नहीं है स्कोर ग्रोथ होने की। तो मैंने इतना ही कहा कि आप पूरा 1.5 CR पूरी दीजिए और उनसे अलॉटमेंट लेटर लीजिए, तो नहीं दे पाएंगे। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगा कि इस जाल में बिल्कुल ना फंसे। फिर वो आयुष के हो, आयुष में भी अभी चल रहा है कर्नाटका में, आप 50,000 रुपये दीजिए, 1 लाख रुपये दीजिए, सीट बुक करवाइए, कोई ज़रूरत नहीं। आपका जब नीट का रिजल्ट आएगा, नीट के स्कोर के हिसाब से आप हमसे काउंसलिंग ले रहे हैं, आपको हम पूरा गाइड करेंगे। और जब आपको एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन की आप बात करते हैं, उसी इसमें राउंड थ्रू आपको एडमिशन हम दिलवा देंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि इस लास्ट सेशन में मैंने आपको सभी बजट बताया था, किस कॉलेज का कितना बजट है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होता है, उसके साथ में कहीं कहीं पर आपके मेस ऐड होते हैं और कहीं पर मेस एडिशनल होती है। इसी के साथ में कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। तो महाराष्ट्र में एक अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस के जो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो मेंशन होते हैं। बट आप वहीं पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह जब जाते हैं, यूपी वगैरह, तो वहाँ पर हिडन चार्जेस होते हैं जो मेंशन नहीं होते, अचानक आपको वहाँ पर जाने के बाद में पता चलता है। तो ये आप जब भी एडमिशन प्रोसेस में
हमसे पूछेंगे तो हम हर कॉलेज का आपको पूरा बजट बताएंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलिंग के लिए भी नंबर दिया गया हुआ और कॉलिंग टाइम भी 11 से लेकर 8 बजे तक का है। ये जो हमारे ऑफिस के जो नंबर्स हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कीजिए 11 से 8 के बीच में। आपका फॉर्म फिलिंग हो कुछ भी हो, ये सारे काम हमारे ऑफिस से होते रहते हैं। तो 1 घंटा मेरा कंप्लीट हुआ है। ये हमारी फ्री काउंसलिंग और पेड काउंसलिंग, इसके चार्जेस वगैरह भी आपको हमने आपको बता दिए हैं। अगर हमारे पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए अलग प्लान है, महाराष्ट्र प्लस अदर स्टेट के लिए अलग प्लान है, डीम्ड के लिए अलग है और अब्रॉड के लिए अलग है। और ये डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अभी बना कर रखिए। सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल ये 2 सर्टिफिकेट और EWS ये आपने 1 अप्रैल के बाद बनवाना है। बाकी सब डॉक्यूमेंट अभी बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस अभी मत बनवाइए। उसके लिए बाद में टाइम आपको बहुत सारा मिलेगा, तब आप बना सकते हैं। ये हमारे चार्जेस का चार्ट है कि महाराष्ट्र में आप लेना चाहते हो 5000, उसके बाद में महाराष्ट्र प्लस अदर स्टेट 10,000 और महाराष्ट्र प्लस अदर स्टेट प्लस डीम्ड अगर 15,000 और अब्रॉड के लिए 25,000, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की सारी जिम्मेदारी आइडियल टीम की होती है और आइडियल टीम के थ्रू आपके सारे काम हो जाएंगे। इसमें भी जिनका स्कोर 600 प्लस आएगा उनको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करेंगे, और जिनका स्कोर 550 प्लस आएगा उनके लिए 50% डिस्काउंट इसमें हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।